पीएचपी में हम लोग है ना प्रोजेक्ट बना रहे थे और पीओपी मेथड यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड मेथड यूज़ कर रहे थे, और उससे उसकी मदद से हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाए थे फूड पांडा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और पीछे इसी सीरीज़ में अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको फूड पांडा का 4 वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, 5 वीडियो में, सॉरी। तो यहाँ पर अभी हम लोग है ना सीखने वाले एक नया मेथड जिसे कहते हैं पीएचपी में ऑब्जेक्ट तरीके से स्क्रॉल का इस्तेमाल करना। क्या होता है ये सीन, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पीएचपी को MySQL के साथ कनेक्ट करने के कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग पीएचपी में MySQL को कनेक्ट करते हैं तो उसके कई अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है कनेक्शन के लिए। पहला तरीका जो है इसमें से, जो आप अभी तक यूज़ करते आ रहे थे, वो था MySQL_connect। ये एक फंक्शन था जिसमें 4 पैरामीटर पास करना होता है। लोकल होस्ट है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है और डेटाबेस का नाम है। इससे आप अपना पूरा कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको जब भी कनेक्शन किया हुआ वेरिएबल का हमेशा ज़रूरत पड़ेगा क्वेरी चलाने के लिए। तो इसका थोड़ा सा तरीका बदलते हुए हम लोग इसका एक इम्प्रूव वर्जन यूज़ करेंगे। अब वो जो क्वेरी करने का तरीका था वो अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बेसिकली है ना, हम लोग इसके बाद हम लोग यूज़ करना सीखेंगे पीडीओ मेथड, पीएचपी डॉक्यूमेंट डाटा ऑब्जेक्ट। तो MySQL का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड यूज़ करेंगे। प्रोसीजर और तरीका, 2 तरीका होता है। बेसिकली हम आपको थोड़ा नोट पैड पर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो MySQL का जो तरीका है कनेक्शन करने का, वो कई तरीके हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। MySQL कनेक्शन मेथड्स, देखो MySQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड, यानी प्रोग्रामिंग नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिख देते हैं। दूसरा MySQL जो अब तक यूज़ करते हुए आ रहे हो, उसको बोलते हैं प्रोसीजर मेथड, प्रोसीजरल मेथड। और तीसरा मेथड को बोलते हैं पीडीओ मेथड। तो हम लोग अभी तक जो यूज़ किए हैं वो दूसरा वाला पार्ट यूज़ किए, ये ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला तरीका यूज़ करेंगे। ये ज़्यादा आसान भी होता है और मज़ेदार भी होता है, एरर को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है। लेकिन चूँकि ये आसान, पहले यही आया था तो पहले ये सीखा, अब ये सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सब कुछ सही रहा तो पीडीओ मेथड भी सीखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड कैसे काम करता है, चलिए इसको सीखते हैं। तो इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग क्वेरी वगैरह चला के इंसर्ट वगैरह करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जैम को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट ऑलरेडी, हम अब उसके htdocs फोल्डर में जाएंगे। htdocs फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर इस जगह पर एक नया CRUD न्यू नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। CRUD ऑपरेशन सीख जाओगे तो फिर धीरे धीरे सब जगह अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग इसको ओपन विथ VS कोड कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग आज सीखेंगे कनेक्शन करने का तरीका एकदम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड में। तो index.php, और यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कनेक्शन करने का तरीका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PHP यहाँ पे डालेंगे सिंटेक्स के तौर पे और कनेक्शन करना सीखते हैं। देखो, ओल्ड मेथड जो अब तक हम लोग सीखे वो कौन सा मेथड था, ओल्ड। क्या था तरीका, MySQL कनेक्ट और उसके बाद होस्ट नेम, उसके बाद यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड और डाटाबेस का नाम, जैसे कि फूड पांडा। अगर ये चारों को वेरिएबल में बना के डाल दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। होस्ट, लोकल होस्ट, ठीक है, यूज़र नेम, रूट, पासवर्ड, DB,
फूड पांडा। तो ये जब चारों चीज़ हम लोग डाल देते हैं तो एक होस्ट नेम आ गया, एक यूज़र नेम आ गया, एक पास आ गया और एक डीबी आ गया, है ना। तो ये क्या हुआ, कुछ नहीं, ऊपर से वेरिएबल डेटा नीचे ले लिया। ये कौन सा मेथड, ओल्ड मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल मेथड। अब आते हैं न्यू मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड। तो मतलब पता ये चला कि अब तक जितना काम कर रहे थे सब पुराने तरीके से कर रहे थे, लेकिन सोचो अगर कोई आपको ना बताए कि पुराना तरीका है, तब तक तो तुमको नया लग रहा था। तो इसलिए मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है, इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है, किसी न किसी को अपना गुरु बनाना पड़ता है, तब जाके आदमी सीखता है। खैर, तो अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कि कैसे हम लोग कनेक्शन को इस्तेमाल करेंगे और कनेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो न्यू मेथड में क्या करना होगा कि आपका जो भी कनेक्शन है, तो हम इसका नाम न्यू कनेक्ट रख लेते हैं, सेम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते थे। और यहाँ पे देखो न्यू कीवर्ड लगाएंगे। न्यू इसलिए लगा रहे ताकि ऑब्जेक्ट का नाम लिखने से पहले न्यू लगाना पड़ता है, बहुत लैंग्वेज में तुमको पता है, जावास्क्रिप्ट में भी सेम बात है। उसके बाद माई स्क्वेल, न्यू ऑब्जेक्ट के बाद माई स्क्वेल, ये क्लास है, यहाँ पे एम स्मॉल चलेगा, कोई इशू नहीं है। और इसके अंदर में ये चारों पैरामीटर पास कर दीजिए, होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, देखिएगा, और वही डेटाबेस कनेक्शन डीबी। पास करने का पैरामीटर का कोई अलग नहीं है, बस आगे में ये फंक्शन ना यूज़ करके प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास इस्तेमाल होता है। अंतर क्या हुआ, माइस्क्वेल आई कनेक्ट भूल जाना होगा, सिर्फ माइस्क्वेल लिखना होगा और माइस्क्वेल के आगे न्यू कीवर्ड लगाना होगा बस। लेकिन इतना से काम खत्म नहीं हुआ। अब हम लोग को अगर कनेक्शन यूज़ करना है ना, तो पुराने का क्वेरी कैसे चलता था, देखो मान लो कि हमको डिशेस का गिनती करके निकालना है अभी डेटा, हम क्योंकि फूड पांडा से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमको मिल जाएगा डेटा। तो हम यहाँ पे देखो ओल्ड मेथड क्वेरी रन, क्वेरी रन। तो पुराने तरीके से क्वेरी कैसे रन करते थे, एक वेरिएबल बनाते थे क्वेरी, और उसके बाद माइस्क्वेल आई क्वेरी, और कनेक्शन वेरिएबल को यहाँ चिपका देते थे और यहाँ पे लिख देते थे सिलेक्ट, हम काउंट कर लेते, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, और उसके बाद डिशेस, ठीक है। अगर हम इसमें गिनती करना है तो कौन सा क्वेरी होता है, बताओ तो कोई, इसी में बताओ कैसे करना होगा, क्वेरी में, क्वेरी में नहीं, माइस्क्वेल नंबर्स पीएचपी से गिनती करने को कहते हैं। हम अगर स्क्वेल से ही को देखो ऐसे काउंट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तुमको इसकी क्वेरी के बारे में जानकारी रखना चाहिए। अब देखो ये जो एक क्वेरी है ये ओल्ड तरीका है, अब न्यू मेथड का क्वेरी कैसे चलेगा, न्यू मेथड क्वेरी रन। देखो पहले तुमको न्यू कनेक्शन वेरिएबल ही बुला लेना है, उसके बाद एरो का साइन देना है ऐसे, और उसका क्वेरी चला देनी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिशेस। क्या समझ में आया, तरीका बदल गया। ये माइस्क्वेल आई क्वेरी के अंदर कनेक्शन डाल रहे थे, अभी तुमको स्क्वेल का इसके आगे जो वेरिएबल का नाम रखो न्यू क्वेरी लिख देते हैं, ठीक है। तो तुमने क्या कनेक्शन का वेरिएबल बनाया, एरो लगाया और क्वेरी फंक्शन चला दिया बस। अब माइस्क्वेल आई क्वेरी ये लिखने की ज़रूरत नहीं, सेकंड फर्स्ट पैरामीटर में कनेक्शन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी वेरिएबल से ट्रिगर होता है, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस हो गया। अब आते हैं कनेक्शन को बाद में क्लोज कर सकते हैं, जवाब है हाँ। तो पहले क्लोज करने के लिए माइस्क्वेल आई क्लोज नाम का फंक्शन यूज़ करते थे, मतलब ये क्या करता था, कनेक्शन को बंद कर सकता था। तो ओल्ड वे है ये, और ये कनेक्ट वेरिएबल बीच में आ जाएगा किसको क्लोज करना है, ठीक है। तो ओल्ड मेथड टू क्लोज कनेक्शन, क्या मतलब होता है कनेक्शन क्लोज करने का, इस लाइन के नीचे फिर कनेक्शन काम नहीं करेगा, यहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है। नहीं क्लोज करो तो क्या होगा, लाइन के आखिरी लाइन तक क्लोज नहीं होता है, बट क्लोज करना अच्छी बात है, लास्ट में काम खत्म हो जाए क्लोज कर दो, ठीक है। अब जो न्यू मेथड है क्लोज करने का वो अलग है।
क्या है तरीका? डॉलर न्यू कनेक्ट एरो क्लोज। समझ पा रहे हो? तो धीरे धीरे आपको समझ में आना चाहिए अब नया तरीका, क्योंकि हम लोग अब सारा प्रोजेक्ट किस में बनाएंगे? नया तरीके में। ठीक है, क्लिक समझ में आ रहा है? अब हम लोग इसमें CRUD ऑपरेशन करेंगे और समझेंगे कैसे ये काम करता है ओवरऑल। तो हम चाहे कोई भी फंक्शन हो, अब इसी का मदद से अपना पूरा का पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। चलो आओ यहाँ पे हम लोग एक इंसर्ट एक कॉलिंग तो करके देखते हैं। तो वापस से ये इतना समझ में आ गया? इस वीडियो चल रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। इसको कंपेयर करने के लिए ओल्ड और न्यू मेथड को कंपेयर करने के लिए हम बता रहे हैं। अब है, शुरुआत करते हैं एक नया कनेक्शन वेरिएबल। देखो अब कनेक्ट करने का तरीका बदल दिया हम। लोकल होस्ट और उसके बाद रूट, उसके बाद पासवर्ड नहीं है मेरे पास, और यहाँ पे हम लोग एक नया CRUD नाम का टेबल बना देंगे। हाँ, अब हम इसमें ना ऐसे कर सकते हैं, कनेक्शन का कोई एरर आ जाता है तो इज कनेक्शन एरर, इस तरह से कनेक्शन एरर को भी हैंडल कर सकते हैं। बट धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे जो चीज़ हम लोग समझना चाहते हैं वो धीरे धीरे। बेसिक HTML कोड CRUD विथ न्यू मेथड ऑफ MySQL। ठीक है, अब आते हैं इस पॉइंट पे कि इसमें हम लोग को डिज़ाइन करना होगा। तो टेलविन करो, बूटस्ट्रैप करो, हम बूटस्ट्रैप कर देते हैं। कंटेनर रो कॉल डैश 3, यहाँ पे कार्ड बॉडी फॉर्म टैग मेथड के साथ पोस्ट, मार्जिन बॉटम 3 लेबल, और यहाँ पर फुल नेम, बस नेम और कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, ताकि सीख पाएँ। एक सीख लेंगे तो सब सीख लेंगे क्या? इनपुट फॉर्म डैश कंट्रोल, इसका एक नाम इम्पोर्टेंट होता है, तो फुल नेम हो गया। इस तरीके से एक और कॉलम, तो ये हो गया फुल नेम की जगह पे कॉन्टैक्ट, और ये हो गया सबमिट बटन। तो इनपुट टाइप सबमिट, नाम इसका रख लेते हैं क्रिएट, और ये रख लेते हैं यहाँ पे btn डैश सक्सेस। ठीक है, अब जो getbootstrap.com पे जो लिंक होता है वो उठा के लेता था, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अपना प्रोजेक्ट को एक्सेस करते हैं लोकल होस्ट स्लैश न्यू डैश CRUD न्यू, उल्टा नाम हो गया, CRUD न्यू फोल्डर का नाम है। अब हमको बोला CRUD नाम का कोई डेटाबेस ही नहीं है आपका, मतलब बात तो सही है, बात तो सही है। हम लोग इसको क्या करेंगे, नया डेटाबेस बनाएंगे। देखो एरर यही है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रॉब्लम। एरर अनकैश्ड MySQL एक्सेप्शन अननोन डेटाबेस, लाइन नंबर 2। ठीक है, मतलब इतना सा बोल के तो समझ में आ जाएगा तुमको कि क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इसको रन होने देते हैं। PHP मैनेजमेंट नहीं खुला अभी तक, खुल जाएगा तो इंसर्ट कर देंगे। वैसे तुम चाहो तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुल गया। तो यहाँ पे एक तो नया डेटाबेस जिसका नाम होगा CRUD, और उसके अंदर में रिकॉर्ड्स नाम का 3 कॉलम के साथ डेटा। ठीक है, ID, फुल नेम और कॉन्टैक्ट। जल्दी जल्दी देखो, ख़त्म करेंगे। वर्चर चलिए, तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, हमारा फॉर्म बन गया है।
हम इसमें अब इंसर्शन कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा इंसर्शन करने का। इफ़ इसेट इसको भी बदलेंगे, ये भी बाद में हम चेंज करा देंगे, ये भी तरीके को अलावा दूसरा तरीका है, बट हम एक साथ सब नहीं बदल देंगे ना, तो तुम बोलोगे पहले क्या काहे पढ़ाया जब इतना बदलना था तो। ठीक है, अब हम लोग कनेक्शन को लेंगे, क्वेरी चला देंगे, इंसर्ट इनटू, ठीक है, और उसके बाद टेबल का नाम तो रिकॉर्ड्स, ठीक है, सिंगल कोड, फुल नेम, कॉन्टैक्ट, वैल्यू सिंगल कोड, सिंगल कोड। अब तुम चाहो तो यहाँ वेरिएबल दो, चाहो तो खाली क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो, और उसके बाद एरो, एक मिनट बस, जस्ट अ मिनट। मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, वो जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओह हाँ, तो नॉर्मली यहाँ पे वेरिएबल डालना है, तो हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही, नेम या फुल नेम, सिंपल पोस्ट और फुल नेम, ये आ गया। इसके बाद कॉन्टैक्ट, $_पोस्ट कॉन्टैक्ट, और ये दोनों वेरिएबल जैसे डालते हो क्वेरी में वैसे डाल दो, फुल नेम और सॉरी और $कॉन्टैक्ट, सिंपल। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया क्वेरी, और क्वेरी चली कि नहीं चली इसके ऊपर आपको डिबेटेबल है, आप जानते हैं सब कुछ क्या करना होता है, बस क्वेरी चलाने के तरीके को बदल दिया और कुछ तो नहीं किया, कनेक्शन वेरिएबल बदल दिया और तो कुछ नहीं किया। अब चेक करते हैं कि आउटपुट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ से डेटा डाला, सबमिट किया, यहाँ चेक किया, ब्राउज़ किया, हो गया। तो ये हुआ इंसर्ट का कोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको इसमें कॉलिंग डिलीट सब कुछ बताएंगे, बने रहिए, तब तक के लिए बाय।